राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी की। कोई भी एकादशी का व्रत हमें कब उठाना चाहिए, किस एकादशी से और कितने एकादशी का व्रत करना चाहिए, कब हमें एकादशी का उद्यापन किस विधि से करना चाहिए, कब हम शुरू कर सकते हैं एकादशी का व्रत। तो देखिए, आज संपूर्ण नियम आप लोगों को एकादशी के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि एकादशी पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। जब अधिक मास या 2 मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती है। जिस साल अधिक मास या 2 मास हो उस साल कोई भी नया व्रत या एकादशी का व्रत ही अगर आपको उठाना है तो आप नया एकादशी का व्रत नहीं उठा सकते हैं पूरे साल में। और जब अगर मान लीजिए कि आपको व्रत उठाना है तो आप कब उठाएंगे, कौन से महीने की एकादशी सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे तो देखिए, प्रत्येक एकादशी पूरे साल की जो एकादशी होती है, संपूर्ण एकादशी अपना एक अलग फल रखती है और अपना एक विशेष नियम रखती है। जो प्रत्येक एकादशी करते हैं, जैसे पूरे साल की जो लोग एकादशी करते हैं उनको प्रत्येक एकादशी का अलग अलग फल उनको प्राप्त होता है। लेकिन जब हमें नए तरह से एकादशी का व्रत उठाना है तो हमें कौन सी एकादशी से व्रत उठाना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कुछ एकादशी हैं जिनसे आप व्रत उठा सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया रंग भरी एकादशी, जो कि आज है। आंवला की एकादशी से आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। दूसरा है देव उठनी एकादशी, यहाँ से भी आप व्रत उठा सकते हैं। जो है वो पूरे साल की आप एकादशी कर सकते हैं। फिर तीसरा है जो निर्जला एकादशी पड़ती है उससे भी आप व्रत उठा सकते हैं एकादशी का। एक आपकी पड़ती है विजया एकादशी, वहाँ से भी आप व्रत उठा सकते हैं। जब भी आपको नया एकादशी का व्रत उठाना हो तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन कौन से महीने में आपको एकादशी कब नहीं उठानी चाहिए, खर मास, पितृपक्ष और अधिक मास या 2 मास है, तो इन सब दिनों से आप एकादशी का व्रत नहीं उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें कितनी एकादशी, अगर हम व्रत उठाते हैं पूरे साल की एकादशी का तो हमें कितनी एकादशी कम से कम करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत उठा रहे हैं तो कम से कम 1.25 साल आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। 1.25 साल मतलब कि 1 साल 3 महीने, और 1 साल 3 महीने में कितनी एकादशी हो गई, 24 एकादशी ऐसे हो गई और 6 एकादशी आपकी 3 महीने की हो गई। मतलब कि कुल 30 एकादशी करने के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं। उससे पहले आपको उद्यापन नहीं करना है कि जैसे 2 4 5 कर लिए, 5 एकादशी करने के बाद हमने उद्यापन कर दिया, तो ऐसे एकादशी नहीं की जाती है। जब भी आप एकादशी उठाइए तो कम से कम 1.25 साल एकादशी का व्रत रखिए, उसके बाद ही आप उद्यापन कीजिए। और एकादशी के उद्यापन का विशेष नियम भी है कि जैसे जब भी आप एकादशी का उद्यापन करें तो आपको संपूर्ण नियमों के अनुसार, मतलब सारी चीज़ें, घर गृहस्थी से लेकर के कपड़ा, जूता, चप्पल, सारी चीज़ें आपको पंडित जी को दान करनी चाहिए। तब आपकी एकादशी का जो व्रत होता है और जो आपने इतने दिन किया है उसका पुण्य फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो पूर्ण रूप से फलाहार का व्रत होता है। इसमें आपको अनाज नहीं खाना होता है। तो फलाहार में जो भी चीज़ें फलाहारी आप खा सकते हैं, आलू, पत्ते वाली सब्जियों में जैसे कि पालक आप खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से नियम होते हैं, कुछ लोग केवल फल और फ्रूट से उठाते हैं। तो जैसा आप नियम लेकर के व्रत उठाइएगा उसी हिसाब से आपको एकादशी का व्रत करना है। जब आप पहली बार एकादशी का व्रत उठाएंगे तो आपको संकल्प लेना होता है, आपको नियम लेना होता है कि हम इस चीज़ से एकादशी का व्रत उठा रहे हैं और पूरे साल, मतलब 1.25 साल जितनी एकादशी का आपने संकल्प लिया है, हम उतने दिन जो है इसी चीज़ से एकादशी का व्रत करेंगे। तो इस तरह से आपको नियम लेना होता है। तो ऐसे ही आपको इतनी एकादशी करनी होती हैं और इसी तरह से आपको एकादशी का उद्यापन करना होता है।
तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।